दोस्तों दुनिया भर में 200 से ज्यादा देश हैं और कई देशों में डिक्टेटरशिप है और कई में तो तानाशाही, और इन सब में खौफनाक शख्स है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन। किम जोंग उन का चेहरा बेशक हंसता हुआ हो और सीधा साधा हो, लेकिन ये इतने सीधे साधे हैं नहीं जितने लगते हैं, और ये समय समय पर साबित भी होता आया है। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन के गुस्से के बारे में तो हर कोई जानता है, और ये बात कम ही लोग जानते हैं कि किम जोंग के पास अरबों रुपए की दौलत है। उसमें से ज्यादातर पैसा उनके ऐशो आराम पर खर्च होता है। नॉर्थ कोरिया में इतनी गरीबी होने के बाद भी वहाँ के लीडर किम जोंग उन बेहद आलीशान जिंदगी गुजारते हैं। आज की इस वीडियो में हम किम जोंग उन के 10 मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, शायद आपको कुछ ऐसी बातें पता चले जो आप ना जानते हो। नंबर 1, सिक्योरिटी। किम जोंग उन की सिक्योरिटी ऐसी है कि उनके पास कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक बार नॉर्थ कोरिया की सरकार ने आरोप लगाया था कि अमेरिका की CIA और साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस ने मिलकर किम जोंग उन को बायो वेपन से मारने के लिए एक लकड़हारे को हायर किया है, जो रशियन मिलिट्री में ट्रेंड है और उसे नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में जहर देने वाला है, और इस जहर से किम जोंग उन कुछ महीनों में धीरे धीरे मर जाएगा। तब से किम ने अपनी सिक्योरिटी को और भी बढ़ा दिया है, और उनके सिक्योरिटी स्क्वाड में दर्जनों हाईली ट्रेंड मार्शल आर्ट सिक्योरिटी गार्ड्स शामिल हैं। इन सिक्योरिटी गार्ड्स को इनकी फिटनेस और मार्शल आर्ट्स के बेसिस पर हायर किया गया है, जो कि किम के सफर के दौरान उनकी लिमोजिन के बाजू में जॉगिंग करते हुए चलते हैं। हालांकि इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अजीब सी शर्त है कि ये बॉडीगार्ड 1 इंच भी किम से लंबे नहीं होने चाहिए, जो कि खुद 5 फीट 5 इंच के हैं। इस सिक्योरिटी स्क्वाड को देखने से लगता है कि ये स्क्वाड इस तरह से आपस में तालमेल रखता है ताकि किम के आसपास 360 डिग्री में नजर रख सकें। और आपको बता दें कि जब किम ट्रैवल करते हैं तो एक जैसे 2 जेट विमान में सफर करते हैं, जिससे ये पता ना चल सके कि कौन से जेट में वे सवार हैं। किम के साथ मुलाकात करने से पहले किसी भी विदेशी को अपने फोन्स और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करना पड़ता है। कुल मिलाकर 90,000 सिक्योरिटी गार्ड्स किम को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और कई रिपोर्ट्स के अनुसार किम हर साल अपनी सिक्योरिटी पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। नंबर 2, यॉट। 25 अगस्त 2013 को फिशरी स्टेशन पर एक लग्जरी यॉट को रहस्यमय तरीके से समंदर किनारे देखा गया। नॉर्थ कोरिया में एक लग्जरी यॉट की तस्वीरें इसलिए हैरानी पैदा कर रही थी क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने 2006 में नॉर्थ कोरिया पर किसी भी लग्जरी सामानों की सेल पर रोक लगा दी थी। नॉर्थ कोरिया के एक न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार किम जोंग उन ने देश में लग्जरी चीजों की इंपोर्ट बढ़ा दी है, जिनमें हाई एंड कार्स, टीवीज, कंप्यूटर्स, शराब और घड़ियां शामिल हैं। ब्रिटिश बेस्ड प्रिंसेस यॉट द्वारा बनाया गया 98 MI का थोड़ा पुराना वर्जन है, जिसे कंपनी $8.7 मिलियन में बेचती है, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 60 करोड़ रुपए। लेकिन देखा जाए तो ये रकम कम नहीं है। स्टेट न्यूज एजेंसी KCNA द्वारा जारी एक तस्वीर में किम और उनके जर्नलों को एक टेस्ट के दौरान डॉक पर साथ चलते हुए देखा गया, और इस तस्वीर में उनके पीछे 100 फुट लंबी यॉट की झलक आप आसानी से देख सकते हैं। नंबर 3, एक्सपेंसिव शराब। महंगी शराब एक ऐसी चीज है जिसको बहुत से लोग टेस्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं। किम की फेवरेट शराब विस्की और कॉग्नैक है। हर साल लगभग 200 करोड़ रुपए की शराब दूसरे देशों से उत्तर कोरिया में मंगवाई जाती है। देश को सुधारने और तरक्की के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पैसों का इस्तेमाल किम ऐसी अय्याशियों में करते हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्हें शैंपेन का भी बड़ा शौक है। MSN नाम की एक न्यूज एजेंसी का दावा है कि हर साल किम महंगी ड्रिंक पर $3 करोड़ खर्च करते हैं। किम को हेनेसी नाम के अल्कोहल का बड़ा शौक है, जिसकी एक बोतल $2,145 यानी कि 1.5 लाख रुपए की है। नंबर 4, प्राइवेट आइलैंड। किम ऐसे लोगों में से हैं जो कि शाही खाने और शाही पार्टीज के भी शौकीन हैं, इसलिए इस बात में हैरानी नहीं होनी चाहिए कि उनके पास 17 शानदार पैलेस के अलावा अपना एक प्राइवेट आइलैंड भी है, जो कि पूरी तरह से एक पार्टी आइलैंड है। द सन की एक रिपोर्ट में उस आइलैंड की गूगल अर्थ इमेज जारी की गई। नॉर्थ कोरिया के मेन इलाके के इस आइलैंड में किम अपने खास मेहमानों को ठहराते हैं। इसमें अमेरिका के कई सेलिब्रिटीज का भी नाम शामिल है। नॉर्थ कोरिया के इस डिक्टेटर के आइलैंड में 200 फुट का पूल बोट, $7 मिलियन की यॉट, वाटर स्लाइड, थीम पार्क की सवारी और एक पूरा का पूरा फुटबॉल ग्राउंड भी शामिल है। यही वो जगह है जहां पर 2013 में एक्स NBA स्टार डेनिस रॉडमैन की खातिरदारी की गई थी।
जब कम्युनिस्ट स्टेट ने उन्हें अपने यहाँ इनवाइट किया था और इन्होंने पूरा दिन किम के साथ फाइन स्पिरिट्स पिए, महंगे सिगार पिए और बास्केटबॉल खेली, जो कि किम जोंग उन का फेवरेट खेल है। द सन एक न्यूज कंपनी को अपना तजुर्बा बताते हुए रॉडमैन ने कहा कि किम उस आइलैंड पे अकेला नहीं रहता, बल्कि वहाँ पर 50 से 60 लोग हमेशा रहते हैं जो हमेशा पार्टी के मूड में होते हैं और हंसते रहते हैं। किम जो भी चीज यूज करते हैं वो बेस्ट होती है और किम के इस आइलैंड की प्राइस है 1 लाख करोड़ रुपए। नंबर 5 एक्सपेंसिव खाना। 2018 में नॉर्थ कोरिया के स्टेट मीडिया KCNA ने बताया कि नॉर्थ कोरिया के सिक्योरिटी गार्ड्स की हालत काफी बुरी है क्योंकि इन्हें प्रॉपर खाना ही नहीं मिलता। इस पर किम ने मिलिट्री को खाना प्रोवाइड करने वाली राशन फैक्ट्री का दौरा किया और कहा सैनिकों को अच्छा खाना मिलना चाहिए। लेकिन ये सब तो कहने वाली बात है क्योंकि जब किम दूसरों के लिए कुछ अच्छा छोड़ेंगे ही नहीं तो अच्छा कहां से होगा। नॉर्थ कोरिया के करोड़ों लोगों के पास खाने के लिए प्रॉपर खाना ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मीटिंग के दौरान ये पता चला कि किम को ईरान के केवियर और लॉबस्टर जैसे खाने का भी शौक है। किम को खाने में कोब मीट पसंद है जो उनके लिए खास जापान से मंगवाया जाता है। आपको बता दें कि कोब दुनिया का सबसे महंगा और कम मिलने वाला मीट है। इसके अलावा डेनमार्क का टॉप क्वालिटी पोर्क और चीन के खरबूज और जापान के कोब बीफ स्टैक को ऑर्डर करने के लिए किम बड़े फेमस हैं। इसके अलावा किम को खानों में एमेंटल चीज, सुशी, शार्क फिन सूप और ब्राजीलियन कॉफी पसंद है क्योंकि उनकी परवरिश रॉयल बच्चों की तरह स्विट्जरलैंड के एक प्राइवेट स्कूल में रॉयल तौर तरीके से हुई थी। किम ने अपनी जिंदगी में कभी भी रॉयल जिंदगी से बाहर की दुनिया की असल जिंदगी का एहसास नहीं किया। नंबर 6 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। ये खास तरह से लग्जरी होटल था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। 5 सितारा 4 सीजन बैरियर बीफ रिसोर्ट 1988 में टाउन्सविल ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया के पहले फ्लोटिंग होटल के रूप में खोला गया था। समुद्र में तैरती जन्नत कहे जाने वाले 7 मंजिला होटल में 200 कमरे, एक नाइट क्लब, कई बार्स, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और एक हेलीपैड भी शामिल है। 1997 में ये नॉर्थ कोरिया द्वारा खरीद लिया गया था। बताया जाता है कि अक्टूबर 2019 में किम ने इसका दौरा किया था और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में मौजूद फैसिलिटीज की तारीफ भी की थी और ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए में खरीदा था। नंबर 7 प्राइवेट जेट। किम के जेट को चमाई 1 और गोशवाक 1 के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये एयरफोर्स उन के नाम से ज्यादा फेमस है। इसकी कीमत लगभग $1.5 मिलियन है जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 110 करोड़ रुपए। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ सिंगापुर में होने वाली मीटिंग के लिए किम अपने प्राइवेट लाइशन IL-62M जेट से पहुंचा था और इस प्राइवेट जेट ने सिंगापुर हवाई अड्डे में कदम रखते ही सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इस जहाज का इंटीरियर बेहद ही लाजवाब है जिसकी समय समय पर किम जोंग उन अपने लोगों के साथ मीटिंग करते हुए फोटोज में देखे जा सकते हैं। ये जेट चलते फिरते लग्जरी होटल से कम नहीं। नंबर 8 प्राइवेट ट्रेन। मार्च 2019 में बीजिंग सेंट्रल ट्रेन स्टेशन पर एक अनजान ट्रेन आकर रुकी। बाद में पता चला कि दरअसल उस ट्रेन में बैठकर खुद किम जोंग उन चाइना आए थे और ये ट्रेन एक चलते फिरते 5 स्टार होटल से कम नहीं जो फ्रेंच वाइन और महंगे चमड़े की सीटों से लैस है। इस ट्रेन में लेडी कंडक्टर भी किम के साथ ट्रैवल करती है और इस ट्रेन की प्राइस है 6000 करोड़ रुपए। नंबर 9 लग्जरी कार्स। किम अपनी सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क रहते हैं, ऐसे में कारों को लेकर भी इनकी पसंद बहुत सीमित है। किम मेबेक 62S और मेबेक S600 का इस्तेमाल करते हैं जो कि पूरी दुनिया में अपनी सेफ्टी फीचर्स के लिए पहचानी जाती है और इस कार की प्राइस है 12 करोड़ रुपए। किम की मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड करीब 21 फुट लंबी है। इसकी कीमत $2 बिलियन से ज्यादा आंकी जा रही है। ये बुलेट प्रूफ लिमोजिन फुली आर्म्ड है और इसमें बिल्ट इन गन भी लगी हुई है। इसके अलावा ये कार फुली बुलेट प्रूफ है जिस पर गोलियां और बॉम्ब का असर ही नहीं होगा और इस कार की प्राइस है 60 करोड़ रुपए। इसके अलावा किम के पास 100 से अधिक दूसरी यूरोपियन लग्जरी कार्स का कलेक्शन है। तो दोस्तों आज के लिए किम के बारे में इतना ही। हमें लगता है कि किम को इसी तरह अपनी मौज मस्ती में पैसा ना उड़ाते हुए नॉर्थ कोरिया के लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में बताना और ऐसी वीडियो के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.